नमस्कार, मैं हूँ शाइंतनी और आज आप लोग मेरे साथ मेरे घर पर है और यहाँ मैं कुछ तैयारी करने जा रही हूँ दिवाली मनाने के लिए ई टाइम्स के साथ। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि मैं कैसे सेलिब्रेशंस की तैयारी करती हूँ। मुझे ना एक्चुअली बचपन की यादें आ रही है, ताज़ा हो जा रही है बचपन की यादें, क्योंकि बीइंग अ बंगाली स्पेशली बचपन में ये सारे कलर्स वगैरह, पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। अभी भी बीच बीच में बहुत थेरेप्यूटिक भी होता है अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो और कुछ लेके पेंटिंग करने लग जाओ, बट समय मिलता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वापस ही करने का मौका मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, बचपन की यादें जो है वो एकदम ताज़ा हो जा रही है। सो आई एम रियली रियली एंजॉयिंग इट। यस, इसमें से मुझे एक्चुअली येलो बहुत पसंद आ रहा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्राइट है और येलो करते ही मुझे लग रहा है दियाज जो है बहुत ज़्यादा और इनका रंग निखर के आ रहा है। एंड या आई थिंक रेड एंड येलो हमेशा फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं जब कलर कर रही थी तब भी बोल ही रही थी कि मुझे तो एक्चुअली बहुत शौक था आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इन सब चीज़ों का। एंड अगर आप बंगाली हो तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें बचपन में स्कूल वगैरह में आप करती रहते हो। मैं कलरिंग क्लासेस में भी जाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाई क्योंकि हमेशा पढ़ाई में ही ज़्यादा एम्फोसिस होता था। लेकिन जब ये मैं जो सारे दिया है उनको जब रंग करी थी, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई और बहुत अच्छा लगता है, थेरेप्यूटिक भी होता है। क्योंकि जब आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हो, बोलते भी है कुछ ऐसा हॉबी, कलरिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब करना चाहिए। और दिवाली आ ही रही है तो दिवाली की तैयारियां वो भी बहुत स्पेशल है और मेरे लिए तो ख़ास है ये दिवाली, क्योंकि शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है। तो ज़ोरों शोरों से मैं तैयारियां कर रही हूँ इस दिवाली को मनाने के लिए। तो बस वही थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया वो सारी प्रिपरेशंस। तैयारी तो फुल स्विंग में है, बट मैं बेसिकली ससुराल जा रही हूँ, जयपुर जा रही हूँ दिवाली मनाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैं एक छोटा सा दिवाली सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर मेरे घर में रख भी रही हूँ, क्योंकि इस घर में मैं और अनुग्रह रहते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि शादी के बाद पहले साल जब हम साथ में दिवाली मना रहे इस घर में हम ना सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर मुंबई में मैं करने वाली हूँ। उसके बाद मैं ससुराल जा रही हूँ, यानी कि जयपुर। काजू कतली ऑल द वे, मतलब मुझे पूरा डब्बा दो, मैं पूरा डब्बा फिनिश कर सकती हूँ। आई थिंक बचपन में भी मुझे पता है कि जब दिवाली वगैरह ये सब फेस्टिवल्स आते थे ना, लोग अपने घरों में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपको मिठाइयों के डब्बे भेजते थे। और सबसे पहले, और बहुत सारे ऐसे भी होते कि एक डब्बे में ना मल्टी मिठाईज़ होते कि अलग अलग रैक होते थे। एक में लड्डू होता था, एक में समझ लीजिए सोन पापड़ी, एक में काजू कतली। तो काजू कतली वाला जो कॉलम होता था वो पूरा ही सबको घर में पहले से ही पता होता था कि ये तो शाइंतनी के लिए है। सो आई लव हैविंग काजू कतलीज़। अब अभी जाऊंगी तो मेरी सासू माँ जो है वो मुझे गाइड करने वाली है, लेकिन ऑफ कोर्स घर में हम पूजा करने वाले हैं, थोड़ा सा हवन भी करेंगे। जयपुर घूमने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ओल्ड जयपुर जो है, ओल्ड सिटी को बहुत तैयारियाँ होती है, बहुत लाइट्स वगैरह बहुत सजाया जाता है। तो इसीलिए थोड़ा जयपुर भी मैं घूमूंगी, घर में पूजा वगैरह भी करेंगे। नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसे रेडी हो जाते हैं, मतलब अब सिम के गेटअप में थोड़ी ना आ रही हूँ। तो मैं घर में हूँ, लाल साड़ी और साड़ी पहनना तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो ऐसे 10-15 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। और या मतलब अभी देखिए, शादी के बाद जो भी सेलिब्रेशन है मुझे शाखा पौला तो पहनना ही है। हाँ, हूँ कहीं ना कहीं बंगाली, तो इसीलिए शाखा पौला है, सिंदूर है और साड़ी पहनने की। ऑनेस्टली आई ऑलवेज से कि आई एम लाइक फॉर एवर अ साड़ी गर्ल। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तो बस ताक में होती हूँ कि मौका मिले और मैं साड़ी पहनूँ बस। थोड़ा सा आई थिंक एवरीबडी शुड बी अवेयर, कॉन्शियस एनवायरनमेंट के लिए, कि हम नॉइज़ पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन ना करें। आजकल ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे पाबंदियां हैं, तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। बहुत सारे बच्चे, पेट्स स्पेशली, नॉइज़ पोल्यूशन से वो बहुत डर जाते हैं, हमारे एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ऑफ कोर्स सेलिब्रेशंस करने चाहिए, हम बचपन में भी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें जिससे कि हमारे नेबर्स या सोसाइटी एट लार्ज उसको कोई
हार्म हो. सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह, क्योंकि इस वातावरण में हमें ही रहना है, तो वो मद्देनज़र हमें रिस्पॉन्सिबली मनाना चाहिए. मनाइए, खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन किसी को कोई दिक्कत पैदा ना हो, इस बात का ऑब्वियसली अवेयरनेस होनी चाहिए इस बात की. नमस्कार, मैं हूँ शांतिनी और टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली. हैव अ वंडरफुल दिवाली, बट हैव अ सेफ दिवाली.